नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। हम अपने इस खास पेशकश में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में इसकी शुरुआत करते हुए बिजली सप्लाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। अब जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकाल के करीब 8 साल पूरे कर चुकी है, सरकार का ये दावा है कि इन सालों में गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी रोशन हुई है। अब शहरों की तर्ज पर गांव में बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब किसी किसान की फसल सिंचाई की वजह से बिजली बाधित नहीं होती। सालों से चली आ रही बिजली घाटे को दूर किया गया है। स्मार्ट मीटर के जरिए घर बैठे बिजली बिल का भुगतान हो रहा है और विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। तो चलिए विकासशील हरियाणा में आज म्हारा गांव जगमग गांव योजना की हकीकत जानते हैं। साल 2014 में सत्ता से सिंहासन पर बैठने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम के हित में योजनाओं की बाढ़ ला दी और इन्हीं योजनाओं में से एक है म्हारा गांव जगमग गांव योजना। इस योजना के जरिए गांव में भी शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। सरकार का ये दावा है कि अब किसी ग्रामीण को अंधेरे में रहने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। साल 2014 से पहले हरियाणा में बिजली की किल्लत बड़ी समस्या थी, जिससे अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्री और सरकारी विभागों के कामकाज प्रभावित होते थे। सभी बिजली की समस्या से दिन रात जूझते थे। शहरों की तुलना में गांवों में बिजली की पहुंच काफी कम थी। हालांकि पिछली सरकारों में इसके पीछे की कई वजह बताई जाती थी, लेकिन कहते हैं कि अगर कदम नेक इरादे से उठाया गया हो तो कारवां खुद ब खुद बन जाता है और प्रदेश का हर नागरिक पूरी निष्ठा के साथ सरकार की सोच के साथ अपनी सोच जोड़ने लग जाता है। साल 2014 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मनोहर लाल को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम को ये भरोसा दिलाया कि अब प्रदेशवासियों को जल्द बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। इसी मनोहर सोच के साथ साल 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को लेकर दावा किया गया कि जिन गांवों में बिजली की चोरी नहीं होती, उस गांव को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही जिस गांव के लोग नियमित रूप से बिजली का बिल अदा करते हैं, उन्हें भी म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया जाएगा। और अब सरकार का दावा है कि प्रदेश के कई गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी दैनिक आवश्यकताओं में बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हम शहरों की भांति ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। ये हर्ष का विषय है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से प्रदेश के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा के गांव दयालपुर के फीडर से म्हारा गांव जगमग गांव नामक योजना का शुभारंभ हो रहा है। ये योजना प्रदेश की 83 विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों से शुरू की जा रही है। 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना को लागू किया गया था। चंडीगढ़ में इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इस तरह की प्रगतिशील योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम ने ये भी जानकारी दी कि योजना का मकसद लोगों की सुविधा के लिए बिजली वितरण प्रणाली में और मजबूती लाना है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के जरिए बिजली की किल्लत दूर करने का वादा किया गया, तो लोगों में भी उम्मीद जगी कि सरकार के इस कदम से बिजली की किल्लत कम होगी। अब गांव भी शहरों की तर्ज पर जगमग होंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदेश की मनोहर सरकार गांवों के विकास पर इन दिनों विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि घर में बिजली पहुंचाकर न सिर्फ गरीबों का घर रोशन करना है, बल्कि गरीबों की जिंदगी भी रोशन हो। इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। एक वायदा चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वायदा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे।
24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो, और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो, और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, 10 महीने के बाद जो जो बिल ठीक करते जाएंगे, 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। मनोहर सरकार के इस दावों पर अब प्रदेश की जनता भी अपनी मुहर लगा रही है। कई मामलों में गरीबों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। हरियाणा में बिजली की किल्लत के पीछे लाइन लॉस एक बड़ी वजह थी। टूटी तारें और खराब फंक्शनिंग की वजह से गांवों में कई दिनों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। लिहाजा तारों को बदलने के साथ बिजली की लाइनों को भी दुरुस्त करना जरूरी था। जंग लगे और खराब खंभों को बदलने की दरकार थी। इतना ही नहीं, अक्सर मीटर में खराबियां देखी जाती थी। मीटर से छेड़छाड़ की शिकायतें भी खूब आती थी। प्रदेश में बिजली बिल का भुगतान सुचारू रूप से नहीं हो रहा था और इसकी एक बड़ी वजह बिजली बिल जमा करने में आने वाली दिक्कतें भी थीं। लोगों को बिल जमा कराने को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय की बर्बादी होती थी। आवाम की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। अब लोग बिना किसी परेशानी के घर बैठे बिजली के बिल का समय पर भुगतान कर रहे हैं। आज की तारीख में सिर्फ बिजली ही नहीं, कई योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। आपके मीटर घरों के अंदर से बाहर लगवाने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। नंगी तारों को इंसुलेटेड तारों में बदलने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बिजली विभाग द्वारा जर्जर तारों को एबी केबल से बदलने, मीटरों को घर से बाहर लगाने और गांव की बिजली से संबंधित मूलभूत सुविधाएं देने में लगभग 15 से 20 लाख रुपए विभाग द्वारा आपके गांव में खर्च किए जाएंगे। हाँ, अपने गांव में लाइन लॉसेस यानी बिजली चोरी कम करने और बिजली के बिलों की अदायगी में सहयोग करने पर आपको पूरी बिजली मिलेगी। 24 घंटे बिजली मिलेगी। शहरों की तर्ज पर बिजली मिलेगी। आपके बच्चों को रात को पढ़ने के लिए भी बिजली मिलेगी। आपको कोई भी घरेलू काम जैसे कि चारा काटने, आटा पीसने, दूध बिलोने आदि जैसे कार्यों के लिए बिजली आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप जितनी बिजली खपत करेंगे उसका बिल तो अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना बिजली का बिल ज़रूर भरें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आप जानते हैं कि जिस प्रकार घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसी प्रकार बिजली उत्पादन के लिए, बिजली के ट्रांसमिशन के लिए तथा बिजली सप्लाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। आप ही बताएं, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा तो बिजली के बिल नियमित रूप से भरने से ही मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक महारा गांव जगमग गांव योजना से प्रदेश के 500 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई है। गांवों में बिजली की नई लाइनें बिछाई गई है। इस योजना के तहत हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई है। हरियाणा के अलग अलग गांवों में हजारों नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कई नए सब स्टेशन स्थापित किए गए और कई सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई। इसके साथ ही बिल कलेक्शन में सुधार किया गया, जिससे बिजली सप्लाई में हो रहे नुकसान में कमी आई है। स्कूलों में तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाई गई, जिससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी हो रही है। मनोहर कदम से प्रदेश तरक्की के राह पर है। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर कदम से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हर घर तक बिजली की पहुंच हो गई है। गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और बिना पर्ची खर्ची के उन्हें सरकारी नौकरी मिल रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।